फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इसेंशियल ऑफ फिजियोथेरेपी। आज अपन देखेंगे हाउ टू अप्रोच फिजियोलॉजी एज ए फर्स्ट ईयर ऑफ बीपीटीएच। तो अपन देखेंगे फिजियोलॉजी मतलब क्या। फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के फंक्शन की स्टडी करनी है। एनाटॉमी में आपने तो स्ट्रक्चर देख लिया लिविंग थिंग्स का, अभी अपने को फिजियोलॉजी में फंक्शन स्टडी करना है। व्हाट टू स्टडी इन इट ये अपन सिलेबस में देखेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी, बुक्स कौन से रेफर करना है और फिजियोलॉजी अच्छे से कैसे पढ़नी है वो अपन देखेंगे। अभी थ्योरी एग्जाम होती है आपकी 80 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर ये होता है 50 मार्क के लिए, क्वेश्चन नंबर भी सेक्शन भी होता है 30 मार्क के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 3 मार्क के 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 15 मार्क मिलते हैं आपको। 7 मार्क के 5 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें 35 मार्क मिलते हैं आपको। तो 3 मार्क के लिए कौन से टॉपिक में से आपको पढ़ना है 3 मार्क के क्वेश्चन। आप ब्लड से पढ़िए, जीआई से पढ़िए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से पढ़िए, यूरोजेनाइटल ट्रैक, एंडोक्राइन, जनरल फिजियोलॉजी एंड स्पेशल सेंसेस। आप अच्छे से करोगे स्पेशल सेंसेस, ईयर, आई एंड स्किन, एनाटॉमी में, तो आपको फिजियोलॉजी में भी बहुत सारी हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर 2 वो रहता है 7 मार्क के लिए 5 क्वेश्चन। आप ये पढ़ना, सिर्फ 5 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें से अपन को 7 मार्क के क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो है सीवीएस, आरएस, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड नाउ। 4 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सीवीएस मतलब कार्डियोवास्कुलर, आरएस मतलब रेस्पिरेटरी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड नाउ मसल फिजियोलॉजी। अभी सेक्शन बी होता है 30 मार्क्स के लिए। 30 मार्क में से क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क, क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 3 से आपको एक एलएक्यू आएगा ही आएगा। तो एलएक्यू आपको 15 मार्क के लिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से आएगा ही आएगा, और उसमें कुछ हार्ड तो नहीं है। आप एनएमजे मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और सार्कोट्यूबुलर सिस्टम यही ठीक से पढ़ के जाना, और बाकी का भी पढ़ना, पर एनएमजे और सार्कोट्यूबुलर सिस्टम ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे 15 मार्क के लिए क्वेश्चन सॉल्व करके आना पड़ता है। वो आता है आपको सीएनएस, स्पाइनल कॉर्ड, इलेक्ट्रो न्यूरोफिजियोलॉजी, सीवीएस और आरएस। फ्रेंड्स, आरएस को कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि आरएस के लिए आपने को लगता है कि 15 मार्क का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, पर आरएस और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आना शुरू हो गया फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इधर मेंशन नहीं है, सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का आप क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के लिए भी 15 मार्क के लिए पढ़ के जाना। तो अपन प्रैक्टिकल पे आते हैं। प्रैक्टिकल में क्या रहते हैं, स्पॉट्स रहते हैं, वाइवा रहता है, डेमोन्स्ट्रेशन रहता है और जर्नल रहता है। स्पॉट्स अपने रहते हैं 20 मार्क के लिए, आपको हर एक स्पॉट 2 मार्क के लिए होगा, आपको सब मिलके 10 स्पॉट हो गए। अभी वाइवा आपके थ्योरी पे जो आपको थ्योरी के बेस पे नॉलेज है वो नॉलेज टेस्ट करते हैं अपने वाइवा में। फिर डेमोन्स्ट्रेशन, फ्रेंड्स डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ज़्यादा अपने पास सीवीएस, आरएस, सीएनएस इसका ही डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा है। और क्रेनियल नो ये तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्रेनियल नो का डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि अपने फ्यूचर में हेल्प करने वाला है। ये कार्य करता है 35 मार्क के लिए। और जर्नल आपका 5 मार्क के लिए, टोटल हो गए 80 मार्क्स। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछेंगे, तो प्रैक्टिकल में पहले पूछेंगे हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिकल के लिए। हीमेटोलॉजी में से आपको सिर्फ स्पॉट के लिए थोड़े इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। हीमेटोलॉजी और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऐसे करके आपको सबके फंक्शन याद होना चाहिए। फिर ग्राफ्स का भी कुछ ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। एक्शन पोटेंशियल, आप एक्शन पोटेंशियल करके जाना। ऐसे कुछ ग्राफ्स रहते हैं जो नो का एक्शन पोटेंशियल अलग रहता है, मसल का एक्शन पोटेंशियल अलग रहता है, वो करके जाना बस। ब्लड प्रेशर, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप स्किप मत करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जो मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर कम करता है, ये अच्छे से करके जाना पड़ता है। एग्जामिनेशन ऑफ पल्स वो आप पढ़ोगे आगे तो आपको समझ में आएगा। आयरोमेट्री, ये एक्सटर्नल एग्जामिनर ये स्पायरोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको आरएस कौन सा भी टॉपिक का डेमोन्स्ट्रेशन आए तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी रोज रिवाइज करते रहना और अच्छे से पढ़ के जाना। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन ये अच्छे से करके जाना। 6 पेरीमेट्री और फिजिकल फिटनेस ये आप ज़्यादा नहीं करें तो भी चलेगा, पर आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन अच्छे से करके जाना। फिर अपन सिलेबस पे आते हैं सीधा। सिलेबस में क्या है अपने पास, जनरल फिजियोलॉजी है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, टेम्परेचर रेगुलेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशल सेंसेस, आरएस, सीवीएस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग। 12 टॉपिक्स है फ्रेंड्स। इसमें से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो जनरल फिजियोलॉजी में आपको सेल तो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, तो सेल में कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। आप सेल एक सिर्फ ओवरव्यू ले लेना और आपको फंक्शंस तो आते हैं। सेल में से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो है होम्योस्टेसिस भी आप अच्छे से करके जाना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर ब्लड में से आप फंक्शंस ऑफ ब्लड और फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन यही करके जाना, और कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स ये करके जाना। बाकी आप जो है वो ओवरव्यू करके जाना सिर्फ एक बार।
फिर ब्लड, फिर नर्व पे आएंगे। नर्व आप अच्छे से पढ़ना। आपने नर्व इधर किया तो आपको नर्व मसल फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आधे से ज़्यादा कवर हो जाएंगे। तो आप नर्व इधर अच्छे से करेंगे, मसल भी इधर अच्छे से करेंगे जनरल फिजियोलॉजी में। फिर नर्वस सिस्टम, अभी सेकंड टॉपिक है नर्वस सिस्टम। फ्रेंड्स, अपने करियर में नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नर्वस सिस्टम का एक भी टॉपिक स्किप मत करना, आप पढ़ के जाना। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, नॉन इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ के जाना और सब अच्छे से करके जाना, क्योंकि नर्वस सिस्टम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो इसमें नर्वस सिस्टम में आप बहुत सारे टॉपिक है, आप इधर देख सकते हो। इसमें से सभी टॉपिक आप करके जाना, एक भी टॉपिक स्किप मत करना। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। फ्रेंड्स, इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, आप ज़्यादा मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उस पर ही फोकस करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो आप जो क्वेश्चन बेस करके जाना और बाकी पूरा ही एक बार ओवरव्यू करके जाना। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन, ये फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस में आ जाता है फ्रेंड्स। तो टेम्परेचर रेगुलेशन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये करके जाना। आप इधर टेम्परेचर रेगुलेशन भी पढ़ोगे तो हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन आपका कवर हो जाएगा अल्टीमेटली। फिर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है अपने को, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, हार्मोन्स अलग अलग सीक्रेट होते हैं, उनके एबनॉर्मलिटीज़, ये एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाना फ्रेंड्स। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा है, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा है, बस। बाकी ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अभी चलते हैं स्पेशल सेंसेस पे। स्पेशल सेंसेस में अपन पढ़ेंगे जो एनाटॉमी में भी पढ़ेंगे, वही फिजियोलॉजी में अपन उसका एप्लीकेशन देखेंगे। जो फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ है, कुछ डिफेक्ट्स है, वो देखेंगे। जो अपने तीन ही स्पेशल सेंसेस में तीन ही ऑर्गन पढ़ने हैं, आई, ईयर एंड स्किन, वो करके जाना। इसकी कुछ अप्लाइड एनाटॉमी आती है जो है लाइट एडेप्टेशन, डार्क एडेप्टेशन, ये करके जाना, बस हो गया। फिर स्पेशल सेंसेस ज़्यादा मत करना क्योंकि आता ही है 3 मार्क का क्वेश्चन, तो आप टाइम क्यों वेस्ट करोगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये टॉपिक स्किप मत करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए भी नहीं आता है, आप उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में से 15 मार्क्स के कंटेंट करके जाना, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम करोगे तो आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका प्रैक्टिकल में भी बहुत यूज आएगा और थ्योरी में और जनरली वाइवा में यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में ज़्यादा तो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप ये अच्छे से करके जाना। और ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये क्वेश्चन आप कभी स्किप मत करना और ये कंसेप्ट समझ के करना फ्रेंड्स। मैं आगे वीडियो अपलोड कर दूंगा, पर ये ब्लड प्रेशर जो है ना, वो कभी मत छोड़ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो, और इसका ये लेके भी आ सकता है 15 मार्क के लिए। तो आप ब्लड प्रेशर स्किप मत करना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इसमें से कुछ नहीं, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आप ज़्यादा इस पर फोकस मत करना। फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी अगर आप सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से करोगे ना, तो आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक बहुत इजी टॉपिक लगेगा। और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से 15 मार्क का क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में से सिलेबस में भी ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में से 15 मार्क का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो। पर मैं बता रहा हूँ कि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से 15 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो और आपका कंटेंट बना के रखो 15 मार्क्स के लिए। आया तो ठीक, नहीं आया तो आप रिड्यूस करके 7 मार्क के लिए भी लिख सकते हैं और 3 मार्क के लिए भी लिख सकते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग, फ्रेंड, ये टॉपिक आप स्किप भी कर सकते हो, ये आपके मन पे है। और एक टॉपिक में बताना भूल गए हो फ्रेंड्स, जो है नर्वस सिस्टम में आप पढ़ोगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जनरली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपन पढ़ते हैं 3 मार्क के लिए, कंटेंट के लिए। पर फ्रेंड्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक 15 मार्क का क्वेश्चन बन गया है, जो हमारे वक्त 15 मार्क के लिए आया था। तो आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इंपॉर्टेंस देना, ना छोड़ना वो टॉपिक को, क्योंकि 3 मार्क के कंटेंट से आप 15 मार्क का कंटेंट नहीं बना सकते हो। आप 15 मार्क का कंटेंट पढ़ के जाओगे तो आप 3 मार्क का इजीली लिख के आओगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, नौ भी बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हमारे टाइम पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिया है, आपके टाइम पे एक्शन पोटेंशियल दे सके, कुछ भी हो सकता है। तो आप 9 भी अच्छे से पढ़ के जाना एज ए 15 मार्क के लिए। तभी जाते हैं टिप्स के लिए। फ्रेंड्स, ऐसे कुछ टिप्स होते हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से आए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी स्कोर करें, आप भी बहुत अच्छा स्कोर करें और आप रिजल्ट दे दें। इसलिए आप क्या करना, फिजियोलॉजी सिर्फ चार्ट से पढ़ना, फ्लो चार्ट बना के पढ़ना। बहुत सारे इंटरनेट के थ्रू आपको फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, चैट जीपीटी है, उसका यूज़ करके आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो और बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट से सब चीज़ें याद होती है। तो आप फ्लो चार्ट से
पढ़ना। डायग्राम फ्रेंड्स, मैंने एनाटॉमी में बोला था और फिजियोलॉजी में बोल रहा हूँ, आप LAQ के लिए 1-2 डायग्राम तो कंपलसरी निकल के ही आना, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आपने 7 मार्क के लिए 1 डायग्राम निकाली तो भी इनफ है, और 3 मार्क के इसलिए आपको टाइम मिला तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर फ्रेंड, वेटेज वाइज टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, अगर मेरा टॉपिक में से 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाले हैं तो मैं वो टॉपिक को ज़्यादा मार्क दूंगा, ज़्यादा टाइम दूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क के लिए है। और मैं समझो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम मैं कम टाइम के लिए पढ़ूंगा, क्योंकि उससे 3 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप ऐसे टाइम मैनेज करके पढ़ना, क्योंकि अपन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को 2 दिन देंगे और आर्यस 1 दिन में पढ़ेंगे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको नॉलेज तो बढ़ जाएगा पर आप स्कोर नहीं कर सकोगे, और वो ज़्यादा टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए आप वेटेज वाइज पढ़ना। डोंट एक्सपेक्ट ऑल क्वेश्चन विल अपीयर एज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैंने एक नोटिस किया है कि ज़्यादा तो बच्चे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पढ़ते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कुछ बुरी बात नहीं है, पढ़ना ही चाहिए, अपने को आइडिया भी आ चाहिए। पर फ्रेंड्स, आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि आप सब प्रीवियस ईयर करके जाके आप पेपर में बहुत अच्छे से स्कोर करोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी अलग अलग क्वेश्चन बना रही है। जैसे हमारे टाइम पे मैंने आपको बोल दिया RMP रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल 15 मार्क के लिए आया था, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप पूरा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पे डिपेंड मत करना, पूरे क्वेश्चन एज इट इज आएंगे ऐसा डिपेंड मत होना। आप पढ़ना क्वेश्चन में से ही, पर इतना भी डिपेंड नहीं होना। आप सब कंसेप्ट समझ के लेना और फिर दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई करना। फिर अभी बुक्स का फ्रेंड्स, मैंने आपको हर वीडियो में ऐसा ही बोलता हूँ कि बुक्स कौन सी रेफर करनी है। अपने को पहले तो क्या करना है, पहले तो अपने लेक्चरर के नोट्स लिखने हैं और एक बुक अच्छे से बनानी है। कौन सी बुक आप रेफर करो वो अच्छे से करनी है और लेक्चरर्स के नोट्स के साथ मैच करनी है और अपने नोट्स बनाने हैं और उसमें से पढ़ना है। तो मैं बुक रेफर करूंगा फ्रेंड्स आपको वेंकटेश में बहुत अच्छे से कंसेप्ट दिए है और सिंप्लीफाइड करके दिया है। बाकी बुक्स में और कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, तो वेंकटेश ने सिंप्लीफाइड करके दिया है। तो आप ये भी ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि वेंकटेश बहुत अच्छी बुक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।